नमस्कार दोस्तों ये हमारे रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यदि आप भारत माँ से सच्चा प्यार करते हो तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को हमको चुनना है। तो हमको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा इसमें। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा यह हमको बताना है। तो इसमें देखो क्या कर रखा है, ए डी जी जे का जो संबंध किसके साथ दे रखा है, एम पी एस वी के साथ दे रखा है। तो कौन सा अक्षर है या कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध है वो एन क्यू टी डब्ल्यू के साथ होगा, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो अल्फाबेट में कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे होता है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ई जो टी नियम है उससे हम याद कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर है वो कौन से अक्षर नंबर पे होता है। तो ई जो टी में देखो क्या करना है, आपको 5 का फाड़ा बोलना है। तो ई देखो 5 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितने पे हो जाएगा 25 पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 का फाड़ा बोल दो और 25 तक बोल दो तो हर अक्षरों की काउंटिंग हमको पता चल जाएगी। ठीक है, इससे तो ई देखो हमारा 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है और वाई कितने पे होता है 25 पे होता है। तो इजोटी नियम से हम क्या करते हैं कि काउंटिंग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले पहले इनकी सबकी काउंटिंग लिख लेते हैं कि कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ए देखो हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, डी देखो हमारा कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है, जी देखो हमारा कितने पे 7 पे आता है और जे देखो कितने पे आता है 10 पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखो एम दे रखा है, तो एम देखो कितने पे आता है 13 पे आ रहा है, पी देखो कितने पे आता है 16 पे आता है, एस देखो कितने पे आता है 19 पे आता है और वी देखो कितने पे आता है 22 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एक सीरीज बन रही है, 1 से 4 में जा रहा है, 4 से 7 में जा रहा है, 7 से 10 में जा रहा है, 10 से देखो कितने में 13 में जा रहा है, 13 से 16 में, 16 से 19 में और 19 से कितने में 22 में जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, प्लस का 3 सब में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि जो पहली वाली संख्या है, जो पहले देखो ये तो 4 अक्षर दे रखे हैं, इनमें सब में 3 ऐड करने पे तो नई वाली संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकी हम भी काउंटिंग याद कर सकते हैं। एन देखो हमारा 14 नंबर पे होता है, क्यू देखो 17 पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, डब्ल्यू हमारा कितने पे होता है 23 पे होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि पहले देखो 10 है, 10 के बाद 3 बढ़ रहा है तो 13 हो गया। तो यहाँ पे देखो दूसरे वाले में कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो हमको क्या करना है वो 3 माइनस करना है। ठीक है, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब 11 में से 3 माइनस करना है, तो 11 में से 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 5 8 11, अब देखो 2 5 8 और 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 2 पे देखो हमारा बी आ जाएगा, 5 में देखो हमारा ई आ जाएगा और 8 पे देखो हमारा एच आ जाएगा और 11 पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा। ठीक है, तो 2 5 8 11 पे कौन से अक्षर हो जाएंगे बी ई एच के हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। और देखो पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप सीधा सीधा देख सकते हो हर में 3 का क्या हो रहा है अंतर हो रहा है। तो 14 में से 3 घटाओगे तो 11 नंबर पे क्या आता है के आता है। अब देखो किसी भी ऑप्शन में है वो लास्ट वाला डिजिट के नहीं दे रखा है, तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। बचा कौन सा है, ऑप्शन ए बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 342 का जो संबंध है वो किसके साथ दे रखा है, 453 के साथ दे रखा है। तो वही हमको बताना है कि 831 का संबंध है वो किसके साथ होगा। ठीक है, तो आप देखो नॉर्मल ध्यान से देखना, एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है 342, इसका संबंध वो किसके साथ दे रखा है 453 के साथ दे रखा है। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, सब में क्या हो रहा है प्लस का एक ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 से देखो 4 में आ रहा है मतलब प्लस का एक ऐड हो रहा है, 4 से देखो 5 में आ रहा है तो भी प्लस का एक ऐड हो रहा है और 2 से देखो 3 में आ रहा है तो भी प्लस का एक ऐड हो रहा है। मतलब सब में क्या कर रहा है एक ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 831 दिया हुआ है, तो 831 में भी देखो इसमें 8 में एक ऐड कर दो कितना 9 हो जाएगा, फिर 3 दे रखा है 3 में भी एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 दे रखा है 1 में भी एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा 942 निकल के आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में दिया गया है नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ए में देखो 942 दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें किया क्या है, सब में देखो एक ऐड किया है। ठीक है, क्या क्या है, सब में एक जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामू है वो प्रकाश से भारी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो सबसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले रामू को आ लिख लेंगे
और वो किससे भारी है, प्रकाश से भारी है। तो प्रकाश क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, रामू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बबलू है वो दीपक से भारी है, तो यहाँ पे देखो बबलू बोल रहा है वो किससे भारी है, दीपक से भारी है। तो बबलू को देखो इधर लिख लो और दीपक को देखो इधर लिख लो। बबलू है वो दीपक से भारी है, तो मतलब बबलू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दीपक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अशोक रामू से भारी है, अशोक और रामू से भारी है, तो ए यहाँ पे अशोक हो जाएगा। अशोक क्योंकि रामू से भारी है तो अशोक क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे भारी को ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी आवश्यक है, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल करते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि रामू दीपक से भारी है, तो रामू दे रखा है वो दीपक से भारी दे रखा है। क्या दे रखा है, दीपक से भारी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो दीपक आ जाएगा, लेकिन ये बी कहाँ रहेगा, हमारा जो बी आर और बी है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमको बताना है कि सबसे भारी कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, प्रकाश और बबलू से भारी है। जो प्रकाश है वो किससे भारी है, बबलू से भारी है। ठीक है, प्रकाश है वो बबलू से भारी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बबलू आ जाएगा। और बबलू से छोटा क्या है, दीपक दे ही रखा है हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे भारी वाला ज्ञात करने के लिए हमको क्या ऑप्शन बी वाला फॉलो करना पड़ेगा। क्या है कि प्रकाश है वो बबलू से क्या है, भारी है। तो प्रकाश क्या है, वो बबलू से भारी है। तो प्रकाश तो ये हो गया, और बबलू क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। और जो दीपक है वो क्या है, बबलू से खड़का है ना, तो दीपक क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा। तो सबसे भारी ज्ञात करने के लिए ऑप्शन बी हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी देख सकते हो कि अशोक प्रकाश से भारी है, अशोक है वो प्रकाश से भारी है। तो अशोक प्रकाश से भारी तो नॉर्मल है ही ऐसे, लेकिन बीच में जो क्या आ गया, रामू आ गया, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा। अगला क्या बोलेगा, दीपक है वो बबलू से हल्का है, ये तो सही है। देखो दीपक बबलू से हल्का है, वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंसेप्ट है हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने बताया कि प्रकाश है वो बबलू से भारी है, तो इस प्रकार से सबसे बड़ा ज्ञात हो सकता है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आगे वाला क्वेश्चन है वो भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पंक्ति में रमेश का क्रम है वो दोनों सिरों से क्रम से 12वां और 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है ये हमको बताना है। ठीक है, तो दोनों सिरों से मतलब या तो ऊपर से ज्ञात कर सकते हो, या नीचे से ज्ञात कर सकते हो, या लेफ्ट से या राइट से, किधर से भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो पंक्ति में रमेश का क्रम है दोनों सिरों से 12वां है, तो मान लेते हैं यहाँ ऊपर से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर से देखो ये हमारा रमेश है, यहाँ पे इसका स्थान कौन सा है, 12वां है। ठीक है, और नीचे से इसका स्थान कौन सा है, 16वां है। कौन सा है, 16वां है। तो नीचे से इसका स्थान कौन सा हो गया, रमेश का 16वां हो गया। तो यहाँ पे देखो रमेश क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो नीचे से ऊपर से काउंट कर रहे हैं तभी रमेश काउंट हो रहा है, नीचे से भी हम काउंट कर रहे हैं तभी रमेश क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रमेश की क्या हो रही है, 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो हम एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 12 और 16 को जोड़ दो, और रमेश की देखो 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो यहाँ पे एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, 12 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में से जब एक निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना भाई सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनको एक सार्थक अनुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो हमको देखो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो 6 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से पहली कौन सी एक्शन होगी और उसके बाद में कौन सी एक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो बारिश के टाइम में क्या होते हैं, बारिश के टाइम में सबसे पहले क्या आते हैं, बादल आते हैं या मेघ आते हैं, बादल आते हैं। ठीक है, बादल आने के बाद क्या होती है कि बिजली चमकती है। क्या होती है, बिजली चमकती है। तो हमको पहले देखो बिजली चमकती हुई तो सुनाई देती है ना, तो उसके बाद क्या आती है, बिजली का चमकना होता है। उसके बाद क्या होता है, बादल का गर्जना होता है। क्या होता है, बादल हमारा गरजता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन सी एक्शन होगी, 4 वाली एक्शन होगी, जो 4 नंबर पे दे रखी है। तो 4 नंबर पे क्या दे रखे हैं, मेघ आएंगे, तो सबसे पहले क्या जाएंगे, बादल आ जाएंगे। तो देखो ऑप्शन सी तो हमारे यहीं से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो बिजली की चमक कितने नंबर पे दे रखे हैं, 2 नंबर पे दे रही है, तो 2 नंबर की एक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 के बाद क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 के बाद 1 दे रखा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा है, ऑप्शन बी बच्चा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं पूरा बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले बादल आएंगे, बादल आने के बाद देखो क्या होगी, बिजली की चमक होगी, बिजली की चमक के बाद क्या होंगे, बादल गरजेंगे, बादल गरजने के बाद क्या होगी, वर्षा हो जाएगी, वर्षा के बाद क्या हो जाएंगे, पौधे उग जाएंगे, और पौधे बड़े होकर क्या बन, हरियाली कर देंगे ना। पौधे उग जाएंगे, पौधे बड़े हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मौसम हमारा जो आसपास का जो इलाका है वो क्या हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़की एक लड़के का परिचय कराते हुए कहती है कि वह मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है, तो वह लड़का उस लड़की का कौन है। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, जो सबसे बड़ा है पीडी वाइज हम ज्ञात करते हैं। एक लड़की एक लड़के का परिचय करवाते कहती है कि जो लड़का है, कि ये जो वो ये मानते हैं ये लड़का है, ये लड़का मेरे मामा का, लड़की के मामा का। तो लड़की का मामा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना, तो लड़की का मामा हो जाएगा ये, ठीक है। लड़की के मामा के पिता, लड़की के मामा के पिता मतलब क्या हो जाएगा, लड़की का क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। वो लड़की का क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। उसकी पुत्री का, लड़की के पिता के, लड़की के मामा के पिता की पुत्री का मतलब ये उसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। मतलब उसकी मामा की बहन हो जाएगी ना, लड़की के मामा की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो बहन का क्या है, वो लड़का है, बहन का क्या है, वो लड़का है। तो लड़की के जो मामा की पुत्री है उसकी मतलब लड़की का ये देखो हमारी क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। तो लड़की के मामा के पिता की पुत्री मतलब क्या हो जाएगी, उस लड़की की माँ हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, उस लड़की की माँ हो जाएगी। और उसका पुत्र है, उसका पुत्र की तरफ तो इशारा कर रही है। तो गर्ल और बॉय क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर कंडीशन में हो जाएंगे। बराबर हो रहे हैं तो क्या रिश्ता हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो वो लड़का उस लड़की का क्या लगता है, भाई लगता है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो जब आप अपने पे लेके करोगे ना तो बड़ा ही इजी तरीके से हो सकता है सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इनमें से हमको बताना है कि अलग शब्द कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको ये बताना होता है कि इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है। देखो खिलाड़ी है वो भी क्या है, एक औजार है, ठीक है। हथौड़ा है वो भी एक औजार है, और चाकू क्या है, ये भी एक औजार है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, लोहार दे रखा है। तो लोहार क्या करता है, इन सबको बनाता है। या तो लोहार क्या करता है, किसी भी जो लोहे की वस्तु है उसको काट पीट करके उसको कहीं से कहीं औजार बना देता है, ठीक है। तो लोहार क्या हो जाता है, आदमी होता है, यानी वो औजार बनाता है। और ये सब क्या है, ए बी और डी तीनों क्या है, औजार है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें देखो लोहार का अलग काम हो जाएगा और ये तीनों का क्या हो जाएगा, अलग काम हो जाएगा, ठीक है। तो लोहार तो देखो औजार को बनाता है और ये तीनों क्या है, हमारे औजार ही है, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि जिस प्रकार जेड का संबंध हरा से है उसी प्रकार गार्नेट का संबंध किससे है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले देखो आपको जेड का और गार्नेट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जेड और गार्नेट क्या है, एक तरह के जैसे हीरे जवाहरात या अपने जो आभूषण होते हैं ना उसी प्रकार से है। तो जेड क्या है, एक आभूषण है। क्या है, एक आभूषण है। इसको देखो हम सूर्य का उपरतन कहते हैं। तो ये किससे रंग का होगा, ये हरा रंग का होता है। जैसे कई गड़े में, गड़े के अंदर भी टांग के पहनते हैं इसको, या हाथ में ब्रासलेट के रूप में पहनते हैं जेड को। तो वो किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। उसी प्रकार गार्नेट है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो गार्नेट भी क्या है, ये भी देखो एक उपरतन होता है। क्या है, एक उपरतन है ये भी, ठीक है। तो गार्नेट क्या है, उपरतन है। और गार्नेट देखो ज्यादातर यूएसए में पाया जाता है, यानी तो गार्नेट है वो अमेरिका, रूस, इन देशों में पाया जाता है। और गार्नेट वो लाल रंग का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गार्नेट का संबंध किससे हो जाएगा, लाल से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है और आजकल प्रत्येक एग्जाम में वेन डायग्राम के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल का कौन सा वेन डायग्राम है वो सही संबंध को बताता है, ठीक है। तो देखो आप कोई भी स्कूल में जाते हो, कोई भी स्कूल में जाते हो तो स्कूल में क्या होती है, कक्षाएं होती है। और कक्षा में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारी स्कूल है। तो कक्षा होती है वो क्या होती है, स्कूल के अंदर ही होती है। तो कक्षा भी स्कूल के अंदर ही हो गई। और जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी तो कक्षा के अंदर ही होता है, कक्षा के बाहर थोड़ा होता है। तो ये देखो हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया। तो तीनों का रिलेशन किस प्रकार से बन जाएगा, ये देखो सबसे बड़ा वाला घोड़ा है वो किसका बन जाएगा, स्कूल का बन जाएगा। उसके बाद देखो सबसे छोटे वाला क्या बन जाएगा, कक्षा का हो जाएगा। और सबसे छोटे वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड का हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा वेन डायग्राम है, वो ऑप्शन 3 वाला वेन डायग्राम है, वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मिरर वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि ए बी देखो क्या है, मिरर है। इसके इस साइड में कैसी आकृति बनेगी ये हमको बताना है। तो मैं आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मिरर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मिरर वाले में मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि तो उल्टा तो करना नहीं है। जैसे अगर आपके पास जल प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मिरर में क्या होता है कि साइड चेंज हो जाती है। यदि आपका जो राइट साइड है वो क्या बन के आ जाता है, लेफ्ट साइड बन जाता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन जाती है, राइट साइड बन जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो इस आकृति का मिरर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो ये इस प्रकार से दे रखे हैं, वैसे के वैसे ही बना लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये विकर्ण दे रखा है, वो किधर से दे रखा है, ये इधर लेफ्ट साइड से दे रखा है और राइट में आके इसका एंड हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से राइट में आके एंड हो रहा है इसका। तो ये यहाँ पे देखो किधर से हो जाएगा, इसका राइट से स्टार्ट हो जाएगा और लेफ्ट में आके इसका एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किस प्रकार से दे रखी है, विकर्ण बन गया, ठीक है।
विकर्ण गया, तो ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पे दे रखी है तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। किधर हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। इसको भी ये भी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है बीच में, जितनी ये बना रखा है ना इसने चतुर्भुज, क्या बना रखा है, चतुर्भुज बन रहा है ना बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगी और ये यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो हम एक डायगोनल और खींच देंगे इसमें, ठीक है। एक क्या दे रखी है, एक रेखा देखो ऊपर से नीचे भी दे रखी है ना, ये वाली क्या दे रखी है, ये वाली, तो ये भी ऐसे खींच दो आप, ठीक है। क्या कर दो, ऐसे खींच दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा हो जाएगा और दूसरे वाला है देखो वो भी ऐसे करके यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आकृति है वो इस प्रकार से बन जाएगी। कैसे बनेगी, नॉर्मल देख लो आप, इस प्रकार से बन जाएगी। तो पहले तो डायगोनल दे रखा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको ऐसा कर देना है। उसके बाद देखो ये ऊपर से नीचे ये रेखा दे रखी है, वो तो वैसे की वैसे रहेगी, तो इसको ऐसे कैसे ही कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, देखो इन दोनों को क्या करो, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, दे रखा है क्वेश्चन में हमको। और बीच में एक लाइन दे रखी है, वो ऐसे कैसे खींच दो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऐसे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और बीच में जो लाइन दे रखी है उसको ऐसे कैसे खींच दो। तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार की आकृति देखो कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन ए में तो दी नहीं गई है, वो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी बचा है वो भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है, ऑप्शन डी, देखो इसमें सेम टू सेम ऐसे दे रखी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।